हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर प्रोग्राम। कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या लिखते हैं। कंप्यूटर में अपन कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं कोई स्पेसिफिक टास्क करवाने के लिए, तो वो हो गया कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करवाने के लिए, वो हो गया एक कंप्यूटर प्रोग्राम। की पॉइंट्स अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। Program is written using a programming language like C, C++, Python, etc. कि अपन कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है वो काहे के थ्रू लिखते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके। ठीक है। इट कंटेन्स लॉजिक, कंडीशंस, लूप्स एंड फंक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होता है, लॉजिक्स, कंडीशंस, लूप्स एंड फंक्शंस, इन सब का यूज करके कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है। व्हेन वी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम कन्वर्ट इनटू मशीन कोड, कि जब भी हम उस कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे पहले वो कन्वर्ट होगा मशीन कोड में या बाइनरी फॉर्म में, दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, एंड फिर उसका स्पेसिफिक आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा कंप्यूटर। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं डेवलपिंग अ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम को सबसे पहले डेवलप करते कैसे हैं। मींस डिजाइनिंग, राइटिंग एंड टेक्स्टिंग, मेंटेनिंग द इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है। लेट्स सी द स्टेप बाय स्टेप्स कि अपन प्रोग्राम को कैसे डेवलप करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है अपने पास प्रॉब्लम डिफाइनेशन। ठीक है, कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना कि प्रॉब्लम है क्या। क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट द नीड्स टू बी सॉल्व, कि आपको सॉल्व करना क्या है, आपका प्रोग्राम बनाना किस चीज का है। एंड क्रिएट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 3 नंबर। जैसे एग्जांपल हो गया अपने को 3 नंबर के एवरेज का कोई प्रोग्राम निकालना है, तो वो हो गया अपने पास प्रॉब्लम डेफिनेशन। ठीक है, प्रोग्राम को डिफाइन करना कि प्रॉब्लम है क्या। सेकेंड वन इज एनालिसिस, कि हमने डिफाइन तो कर लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, बट उसको एनालाइज करना कि हाँ उसको कैसे अपन प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर टास्क, वो हो गया उसका एनालिसिस। जैसे एग्जांपल हो गया 3 नंबर का एवरेज का प्रोग्राम था। इनपुट अपने पास 3 होंगे, उनको ऐड करना होगा, फिर उनको डिवाइड करना होगा। ठीक है, एंड फिर रिजल्ट को डिस्प्ले करना होगा, तो वो हो गया एनालिसिस। थर्ड वन इज एल्गोरिदम डिजाइन। एल्गोरिदम डिजाइन मीन्स राइट द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस इन अ सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, कोई सिंपल लैंग्वेज में आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि हाँ अपने प्रोग्राम ऐसे ऐसे चलेगा, जैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सबसे पहले स्टार्ट होगा, फिर अपन इनपुट लेंगे, फिर उनका सम करेंगे, फिर एवरेज करेंगे, फिर उस चीज को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, वो सारी चीजों की एल्गोरिदम डिजाइन। थर्ड स्टेप इज फ्लो चार्ट, मीन्स उसी प्रोग्राम का विजुअल डायग्राम बनाना, ताकि जो यूजर वगैरह है वो समझ सके। ठीक है, अपने को बताना है कि हाँ हमको आइडिया है, हमने को 3 का एवरेज का प्रोग्राम बनाना है, तो उसको विजुअली रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कि यहाँ पहले इनपुट लेंगे फिर आउटपुट लेंगे, ये सारी चीजें, तो वो हो गया फ्लो चार्ट डिजाइनिंग। फिफ्थ वन इज कोडिंग, कि हाँ हमने फ्लो चार्ट बना लिया, एल्गोरिदम बना लिया, अब हम करेंगे एक्चुअल कोडिंग। ठीक है, राइट द प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हो गया कोडिंग। सिक्स्थ वन इज टेस्टिंग एंड डीबगिंग, हाँ हमने कोडिंग तो कर लिया, अब उसको टेस्ट करो कि प्रोग्राम चल भी रहा है या नहीं चल रहा। रन द प्रोग्राम विथ सिंपल इनपुट्स, जैसे चेक इफ रिजल्ट आर करेक्ट, कि रिजल्ट आपको सही आ रहे हैं नहीं आ रहा। फिक्स एरर्स इफ एनी, कि कोई एरर आ रहा है या बग्स आ रहा है तो उनको फिक्स करना, हो गया टेस्टिंग एंड डीबगिंग। सेवंथ इज डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, कि प्रोग्राम हमने बना तो लिया, अब उसको डॉक्यूमेंटेशन करना। ठीक है, कि हाँ ये प्रोग्राम हमने बनाया, इसमें ये चीजें होगी। तो ये होगी स्टेप्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास एल्गोरिदम क्या होता है। एन एल्गोरिदम इज एन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि अपने को कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है वो होता है एल्गोरिदम। इट इज रिटन इन प्लेन लैंग्वेज, नॉट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गोरिदम अपन लिखते हैं किसमें, प्लेन लैंग्वेज में। जैसे एग्जाम्पल हो गया फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का अपने को सम फाइंड करना है, तो उसके लिए एल्गोरिदम देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, then input 2 numbers a and b, फिर add a and b and store in sum, display the sum एंड लास्ट में एंड द प्रोग्राम। तो ये हो गया एल्गोरिदम का एग्जांपल। ठीक है, एन एल्गोरिदम इज ऑलवेज फाइनाइट। एल्गोरिदम ऑलवेज फाइनाइट होगा, मींस हैज एन एंड जरूर होगा, इनफाइनाइट एल्गोरिदम नहीं हो सकता। सेकंड वन इज डिफाइनाइट, कि क्लियर स्टेप्स, जो भी स्टेप्स होगी वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड लास्ट वन इज इफेक्टिव होना चाहिए। सॉल्व द प्रॉब्लम, कि जिस प्रॉब्लम के लिए हमने एल्गोरिदम डिजाइन किया है वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, ऐसे नहीं हमने बनाया किसी चीज के लिए रिजल्ट आपको और कुछ दे रहा है। तो ये हो गया एल्गोरिदम। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सूडो कोड। क्या है सूडो कोड? सूडो कोड इज एन प्लेन इंग्लिश लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, कि हमने एल्गोरिदम बनाई तो है, ये तो हमने नॉर्मली लिख दिया, अब इसको इंग्लिश में ही अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, pseudocode is looks like a programming but not tied to any specific language, कि आपको ऐसे लगेगा कि हमने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है, बट ये हमने नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है समझने के लिए। हेल्प्स इन प्लानिंग बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड। ठीक है, कि एक्चुअल प्रोग्राम में एक्चुअल कोड लिखने से पहले हमको अगर समझना है कि हाँ ये चीज अपने को स्टेप बाय स्टेप करनी है, तो उसके लिए अपन लिखते हैं सूडो कोड। ठीक है,
सो एग्जांपल हो गया सूडो कोड का, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, उसी का अपन सूडो कोड लिखेंगे तो जैसे स्टार्ट, फिर इनपुट ए बी, फिर सम ए और बी को सम कर, इसको सम में क्या कर दिया, जो स्टोर करवा दिया और सम को प्रिंट करवा दिया, फिर एंड। तो ये हो गया सूडो कोड। एंड लास्ट वन इज अपने पास फ्लो चार्ट क्या होता है। अब इसी को अपन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हो गया फ्लो चार्ट। सो फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम यूजिंग सिंबल्स एंड एरोज टू शो द फ्लो ऑफ स्टेप्स, कि कैसे क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं उनको अपन सिंबल्स एरोज इनके रूप में रिप्रेजेंट करें, वो हो गया फ्लो चार्ट। सो कॉमन फ्लो चार्ट सिंबल्स हो गए जैसे ओवल या इलिप्स, वो अपन किसके लिए यूज करते हैं, स्टार्ट और एंड के लिए। फिर आता है पैरेललोग्राम, वो अपन किसके लिए यूज करते हैं, इनपुट या आउटपुट के लिए। फिर होता है रेक्टेंगल, किसके लिए यूज करते हैं, प्रोसेस या कैलकुलेशन के लिए। एंड लास्ट वन इज डायमंड, जो किसके लिए यूज करते हैं, डिसीजन लेने के लिए कि यस या नो। ठीक है, एग्जांपल हो गया फाइंड द सम ऑफ टू नंबर, जो हमने उससे पहले पढ़ा, इसका अपने को फ्लो चार्ट बनाना। तो सबसे पहले स्टार्ट, फिर इनपुट n1 एंड n2, फिर n1 एंड n2 को ऐड करके इसको सम में स्टोर करवा दिया। ठीक है, फिर प्रिंट करवा दिया सम को और प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो इसी के साथ अपना टॉपिक फ्लो चार्ट, सूडो कोड एल्गोरिथम एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।